हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेल्थ केयर, हेयर केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। आज का जो वीडियो है दोस्तों, एक ऑन डिमांड वीडियो है जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। पर्सनालिटी का मतलब हम बहुत बार हमारे सिर्फ शरीर की खूबसूरती से लगा देते हैं। शरीर की खूबसूरती मतलब हम किस तरह के दिखते हैं, हमारी स्किन कैसी है, हमारे बाल कैसे हैं, और इसी को ही बहुत सारे लोग पर्सनालिटी ही समझ लेते हैं। लेकिन पर्सनालिटी ये नहीं है। पर्सनालिटी मतलब आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप किस तरह से पूरी से पूरी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है किस तरह की सिचुएशंस के लिए। क्या ये नॉर्मल है, क्या ये अब नॉर्मल है, और इसी तरह की कुछ चीज़ें हमारी पर्सनालिटी का अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। आज के समय पर जब मैं बहुत सारे क्लाइंट से बात करता हूँ, जब बहुत सारे पेशेंट से काउंसलिंग के दौरान बात होती है, तो 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाहर की खूबसूरती को बढ़ाने की ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझ लेते हैं। आप किस तरह के दिखते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप किस तरह का सोचते हैं ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि दिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन खूबसूरत बनना बहुत मुश्किल है। खूबसूरत दिखने के लिए आपको 1 से 2 घंटे के एफर्ट्स करने होते हैं। आप जिसमें जिम जाते हैं, पार्लर जाते हैं, योगा सेंटर जाते हैं और अपने आप को खूबसूरत दिखा सकते हैं। लेकिन खूबसूरत बनने के लिए आपको हर पल, हर मिनट, हर क्षण अवेयर रहना पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या आपके दिमाग में वो चल रहा है जो आप चाहते हैं, या वो चल रहा है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। एंड 80% लोगों से जब काउंसलिंग सेशन के दौरान बात होती है तो यही पता चलता है कि वो सोच रहे होते हैं जो अपनी लाइफ में वो कभी भी नहीं चाहते। आप सोचिए, जब आप वो सोचेंगे जो आपको लाइफ में कभी भी नहीं चाहिए, तो आपको लाइफ में क्या मिलेगा जो एक्चुअली आप नहीं चाहते हैं। तो मोटा मोटा कंक्लूजन निकालें तो आपकी सोच आपका भविष्य बनाती है, आपकी सोच आपकी जिंदगी बनाती है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या सोचते हैं। जो आप सोचते हैं अब वो बन जाते हैं, लेकिन क्या आपकी सोच के अंदर आपका जो रियल टास्क है, जो रियल आपकी जो विश है वो छुपी हुई है, ये जानने के लिए आपको अवेयर रहना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से सर आप बहुत ज़्यादा खुशनुमा माहौल में रह लेते हैं, या आपकी हर एक पोस्ट किस तरह से एक पॉजिटिविटी से भरी हुई होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें काम करती हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ों को यूज़ करना है। पहली चीज़ है एफर्मेशन और दूसरी चीज़ है विजुअलाइजेशन। एफर्मेशन मीन्स हमारे ब्रेन को हम क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे ब्रेन को हम क्या जानकारी देते हैं। अगर हम हमारे ब्रेन को सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक सिर्फ यही बोलते रहें, हाय कितनी बुरी है जिंदगी मेरी, हाय देखो ना उस सामने वाले की जिंदगी कितनी अच्छी है, हाय देखो ना मेरी जिंदगी के अंदर कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी तकलीफें हैं, तो आप एग्जैक्टली वही का वही क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आपने ये देखना शुरू किया कि आप उन लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास में है, तो आप कहीं ना कहीं शुक्राना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप थैंक यू बोल रहे हैं गॉड को उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी नेमतों के लिए जो ईश्वर ने आपको दी है। और यही खुशियाँ, यही नेमतें आपको और ज़्यादा शुक्राना बोलने के लिए मजबूर करेंगी। एक कहीं पर लिखा हुआ भी मैंने पढ़ा था कि आप ईश्वर को आपके पास जो कुछ है, जितना उन चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलेंगे, ईश्वर आपको और ज़्यादा मौके देता है उसको बार बार धन्यवाद बोलने के लिए। तो आप सोचिए कि अगर आज मेरे पास में टू व्हीलर है और मैं खुश हो जाऊं कि यार उन लोगों से तो बेहतर हूं जिनके पास साइकिल है, और मैं थैंक यू बोलना शुरू करूं गॉड को, तो गॉड मुझे और थैंक यू बोलने के लिए मौके देगा। मतलब वो टू व्हीलर का जो थोड़ा सा ग्रेड है वो एनहांस होगा, और फिर हो सकता है मैं 4 व्हीलर पे भी शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन अपने कर्म करना कभी बंद नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग एक्सक्यूज करने लगते हैं, क्या सिर्फ सोचने से ही हो जाएगा? नहीं, सोचने के साथ साथ कर्म बहुत जरूरी है। कर्म प्रधानता ही तो हमारे हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं पर खूबसूरती रही है। कर्म करना ही तो कहीं ना कहीं हमारे हर धर्म ने, हर मजहब ने हमें सिखाया है कि आप कर्म कीजिए,
आप ज्यादा ना सोचें आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन आप जितने खूबसूरती से कर्म कर सकते हैं, जितना खूबसूरत आप सोच सकते हैं, जितना खूबसूरत आप इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन को दे सकते हैं, वो देने की कोशिश करें। और साथ के साथ में विजुअलाइज करें उन चीजों को जो आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 3 कमरों का फ्लैट मिले, तो आप अपने आप को विजुअलाइज करें उस 3 कमरे के फ्लैट में रहते हुए भी। आप 5 मिनट सुबह बैठे, 5 मिनट शाम को बैठे, और उस 3 कमरे के फ्लैट के अंदर आप क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं, क्या क्या आप और उसके अंदर फैसिलिटीज चाहते हैं, उनको विजुअलाइज करें, उन्हें अनुभव करें। आप जितना अनुभव उन्हें खूबसूरती से करेंगे, जितना शिद्दत से आप उन्हें अनुभव करेंगे, वो चीजें और रियल में बदल जाएंगी। और ये चीजें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ नहीं करनी है। अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें, मतलब भौतिक चीजों के साथ नहीं करनी है। ये चीजें अपने रिलेशंस के साथ में, ये चीजें अपने बिजनेस के साथ में, और ये चीजें आपको हर उस चीज के साथ में करनी है जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा काम करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी आपका बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा, तो विजुअलाइज करें अपने बिजनेस को। चाहे आप घर में ही बैठे हों, लेकिन अपने बिजनेस की जगह को देखने की कोशिश करें और विजुअलाइज करें कि वहाँ पर हर एक क्लाइंट जो भी आ रहा है, वो आपकी सर्विसेज से, आपके प्रोडक्ट से खुश होकर जा रहा है, सेटिस्फाइड होकर के जा रहा है। जब वो सेटिस्फाइड होकर के जाएगा तो डेफिनेटली 1 से 2, 2 से 4 वो होने ही हैं। लेकिन अगर हम ये थॉट क्रिएट कर दें कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे या क्लाइंट सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली क्लाइंट सेटिस्फाइड कभी नहीं होगा। मैं आपको मेरे बारे में एक बात बताता हूँ। मैं जब पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार लोग होते हैं वहाँ पर। और जब मैं ब्यूटिशियंस के लिए कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ तो 200, 500, 1-1 हज़ार तक ब्यूटिशियंस होती हैं उन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। लेकिन जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मैं सुबह सुबह सिर्फ तैयार होने से पहले उस हॉल को देखता हूं, जिस हॉल के अंदर मुझे वो कॉन्फ्रेंस करनी है या वो सेमिनार करना है। और अपने रूम में जाने के बाद तैयार होकर मैं सिर्फ ये विजुअलाइज करता हूँ कि आज इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठने वाले हैं, चाहे वो ब्यूटिशियंस हैं या वो आम पब्लिक है, वो सब लोग इन जो भी मेरे मुंह से निकलेगा वो परमपिता परमात्मा निकलवाएगा और उन सारी चीज़ों से वो खुश होकर, संतुष्ट होकर जाएंगे। एंड मैंने पिछले 15 साल के अपने कैरियर में कोई एक ऐसा सेमिनार नहीं दिया होगा, कोई एक ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं दी होगी जहां पर पब्लिक ने ये बोला हो, ब्यूटिशियंस ने ये बोला हो कि मज़ा नहीं आया। राइट। मैं जब भी हर एक वीडियो बनाने बैठता हूँ तो परमपिता परमात्मा को मैं सिर्फ साथ लेकर बैठता हूँ कि बाबा भगवान जी, आपको जो मुझसे बुलवाना है बुलवा लीजिए, लेकिन इससे जो लोग देख रहे हैं उनका भला होना चाहिए, उनका फायदा होना चाहिए। तो एफर्मेशन देना शुरू करें अपने आप को उस स्थिति में विजुअलाइज करना शुरू करें, और मैं डेफिनेटली आपको वादे के साथ कहता हूँ कि आपकी लाइफ जरूर बदलेगी। आप बहुत बार गलती कहाँ करते हो, आप वो चीज़ें देखना शुरू कर देते हो जो आपकी लाइफ में आप चाहते ही नहीं हो। मतलब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बहुत सारे लोगों को कि आज अगर आपका बच्चा 3 बजे आने की जगह स्कूल से 4 बजे आया है और आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है इस 1 घंटे में, तो आप क्या क्या सोच सकते हो। तो इवन पेरेंट्स ने यहाँ तक कहा कि हम इतना वर्स्ट तक सोच लेते हैं कि हम हमारे बच्चे को स्ट्रेचर पर लेकर के जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। आप सोचिए कि आप वो सोच रहे हैं जो आप अपने साथ में कभी भी होने देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं पर आप सोच ही गलत रहे हैं। अगर आपने ये सोचा होता, हो सकता है आज बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है बच्चा आज कहीं पर अपने स्कूल के किसी फ्रेंड के साथ में कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज करने के लिए बैठ गया हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन थिंक। और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है बच्चे से, इट डजंट मीन कि उसके साथ अभी भी कुछ गलत हुआ होगा। बहुत बार हमारे बच्चे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उस एक्सीडेंट की सोच करके हम अपने भविष्य को क्रिएट कर लेते हैं और हमेशा डर में जी रहे होते हैं। तो थोड़ा सा एफर्मेशंस के साथ अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, विजुअलाइज करें उन चीज़ों को जो अपनी लाइफ में आप रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखना चाहते हैं। मैंने मेरी लाइफ पिछले 15 सालों में बहुत बदली है एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज़ करके।
मैं कभी भी फुर्सत मिली तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने मेरी लाइफ कहाँ से शुरू की थी और मैं कहाँ पर हूँ आज, राइट। सो आप सब लोग भी उस खूबसूरत जगह को पा सकते हैं, उस खूबसूरत रिश्ते को पा सकते हैं, उस खूबसूरत चीज़ को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपको ताकत को यूज़ करना है और वो ताकत है विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन की, राइट। उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं, ताकि मैं कोशिश करूँ जल्दी से जल्दी आपको इस तरह की वीडियोस और भी बना करके दे पाऊँ। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ के साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर मनोज दास के नाम से। आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह से मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे आज अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।